हुआ हूँ यहाँ पर। ये बिल को यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं। मोदी सरकार 3 तो बन गई है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं है। सरकार ऐसी बनी है जो गठबंधन के बैसाखी पर धीरे धीरे संभल संभल कर चलती है। धीरे और संभल कर चलने की पहली मजबूरी तब दिखी जब सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन का बिल संसद में लाने के बाद बड़ी आसानी से जेपीसी के पास भेजने पर मान भी गई। वक्फ बोर्ड बिल का विरोध न तो टीडीपी ने किया न एलजेपी ने किया, बस सरकार को यह सलाह दे दी कि बिल पास कराने से पहले जेपीसी में और चर्चा के लिए भेज दीजिए। सरकार बिल भी लाई और इशारा समझकर खुद ही जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश भी कर दी। 10 साल में तीसरी सरकार में पहली बार कोई बिल जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की नौबत आई। सत्ता और विपक्ष के 21 सांसदों को मिलाकर जेपीसी बन चुकी है। इतना सब होने के बाद अब एनडीए के अंदर से एक और ऐसी आवाज उठी है जिसे सरकार अनसुनी नहीं कर सकती। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी हिंदुत्व की राजनीति करती है। पार्टी टूटने के बाद भी मुसलमानों को लेकर शिवसेना के वैचारिक विरोध में कोई भी बदलाव नहीं आया। मुसलमानों की संपत्ति से जुड़े वक्फ बोर्ड बिल पर शिंदे के शिवसेना ने जबरदस्त यू टर्न लेती दिख रही है। शिवसेना सांसद संदीपवन राव भूमरे ने वक्फ बोर्ड बिल का विरोध तो नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार को बिन मांगे सलाह भेज दी कि बिल आम सहमति से आना चाहिए। चर्चा में मुसलमानों को शामिल करके सहमति लेनी चाहिए। अब जालना में अपने स्वागत सत्कार के कार्यक्रम में संदीपवन भूमरे ने कहा कि गलत फहमी से बचने के लिए ऐसे कदम महत्वपूर्ण है। जिस कार्यक्रम में सांसद संदीपवन ने अपनी राय रखी, उसी कार्यक्रम में शिंदे शिवसेना के कई और नेताओं ने भी वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार से जल्दबाजी में आगे बढ़ने से मना कर दिया। संदीपवन भूमरे एकनाथ शिंदे के करीबी और पार्टी के धाकड़ नेताओं में से एक है। 1995 से बिना हारे 5 बार विधानसभा चुनाव जीते। 2024 के लोकसभा चुनाव में संदीपवन छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद लोकसभा सीट से शिवसेना के टिकट पर चुनाव जीते। सांसद बनने से पहले महाराष्ट्र की शिवसेना शिंदे सरकार में एम्प्लॉयमेंट गारंटी मंत्री होते थे। यवतमाल और औरंगाबाद के गार्जियन मंत्री का भी चार्ज होता था। शिंदे ने पावरफुल मंत्री का पद लेकर लोकसभा का टिकट देकर जिम्मेदारी वाला चुनाव लड़ाया था। संदीपवन भूमरे की जिम्मेदारी थी कि एआईएमआईए के सिटिंग सांसद मोहम्मद जलील को हराने की। 2019 के चुनाव में जलील ने निर्दलीय चुनाव जीतकर सनसनी मचाई थी। 2024 में संदीपवन भूमरे ने जलील को हराकर एक और सनसनी मचा दी। हुआ हूँ यहाँ पर। ये बिल को यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं। संदीपवन भूमरे के इस बयान से शिवसेना के स्टैंड को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो गया है। लोकसभा में जब वक्फ बोर्ड बिल पर डिबेट हुई थी, जब एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे ने शिवसेना की ओर से भाषण दिया था। श्रीकांत शिंदे ने वक्फ बोर्ड पर पार्टी का समर्थन कंफर्म किया था, लेकिन अब संदीपन भूमरे के बयान से कंफ्यूजन फैल गया है। कहीं शिवसेना ने भी एनडीए की बाकी पार्टियों जैसा स्टैंड तो नहीं ले लिया है कि खुलकर विरोध तो नहीं करेंगे, बस सरकार पर और चर्चा, आम सहमति का प्रेशर बनाए रखेंगे ताकि बिल लटका रहे। बहरहाल वक्फ बोर्ड बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के 21 सांसदों की जेपीसी बन चुकी है। अब जेपीसी की सरकार को सलाह देगी कि वक्फ बोर्ड बिल पर आगे बढ़ना चाहिए या बदलाव करना चाहिए या जेपीसी के पास ही पड़े रहने देना चाहिए। हालांकि ये सब आने वाला वक्त बताएगा जब जेपीसी ये फैसला लेकर आएगी कि सरकार को क्या कुछ करना चाहिए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।